अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं लाहौल स्पीति की तस्वीरें, जहां 13,500 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा ढाबा है जो अब तक यहां सैकड़ों सैलानियों की जान बचा चुका है। मनाली काजा रोड पर बने इस ढाबे के चारों ओर खूबसूरत वादियां, और इन्हीं वादियों को देखने के लिए देश और दुनिया से आते हैं सैलानी। लेकिन कई बार भारी बर्फबारी और घुमावदार पहाड़ों के बीच वो फंस भी जाते हैं। संकट के वक्त में उनकी मदद करता है चाचा चाची का ये ढाबा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई, बर्फ से ढके पहाड़, रंग बदलती झील और ट्रैकिंग का एडवेंचर सैलानियों को मनाली से आगे लाहौल स्पीति घाटी का रुख करने को उत्साहित करते हैं। इसके लिए सैलानियों को मनाली काजा रोड का रुख करना होगा। लेकिन इस रोड पर अगर आप फंस गए तो फिर आपको संकट मोचक चाचा चाची ही बचा सकते हैं, जो 48 साल से ग्राम्फू कुंजम मार्ग पर डटे हुए हैं। बाइक राइडर्स, एक्सप्लोरर, ट्रैकर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट करते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों में घूमने आते हैं। लेकिन कई मर्तबा ये घूमना फिरना उनकी जान पर बन आती है। तो ऐसे में लगभग कई सारे लोगों के लिए एक लाइफ लाइन की तरह 13,000 फीट की ऊंचाई पर बादल जगह में एक चाचा चाची पिछले 48 सालों से लोगों के लिए कई बार मसीहा बन चुके हैं। संकट मोचक चाचा चाची मनाली काजा रोड पर बादल में ढाबा चलाते हैं। बुजुर्ग हो चुके चाचा ने 20 साल की उम्र में यहाँ पर ढाबा खोला था, जिसे चलाने में उनकी पत्नी ने भी उनका भरपूर साथ दिया। चाचा बताते हैं कि रोजगार की तलाश उन्हें बरसों पहले यहाँ खींच लाई थी। इतनी ऊंचाई पर ये चाचा चाची अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर रहते हैं। इस वक्त लगभग 9 बजे का समय हो चुका है। बाहर पूरी तरीके से अंधेरा है। तापमान की बात करूं तो शून्य से नीचे तापमान चल रहा है। ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ हवा चलती है। तो ऐसे टफ कंडीशन में ये बुजुर्ग दंपति यहीं पर अपना ढाबा चलाते हैं। तो आइए चलते हैं, चाचा से आपको मिलवा देते हैं। इनका नाम दोरजे है और दोरजे खांपा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चूल्हा जला हुआ है, आग यहाँ पर है। बेशक इतने ठंडे तापमान में ये बेहद ज़रूरी है। लाइट यहाँ पर होती नहीं है। सोलर लाइट का इस्तेमाल फ़िलहाल इन दिनों में ये कर रहे हैं। पिछले 48 सालों से यहाँ पर ढाबा चला रहे हैं। चाचा जी, ये जानना चाहूँगा कि कब आप यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आने का क्या मकसद था? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये होता है कि प्लेन एरिया में जाकर काम करते हैं, आसान होता है काम करना। इतनी ऊंचाई पर कौन आएगा? प्लेन एरिया में हमारे को अनपढ़ आदमी, हमको तो कोई ढाबा चलाने के सिवाय आते नहीं। बाकी नीचे तो ढाबा हमारे चलना भी नहीं। बड़ा बड़ा अच्छा ढाबा है हमारे यहाँ, तो फिर छोटा मोटा ढाबा चलेगा। इसलिए लोग फिर हमको यहाँ ठंड इलाके में हमको अच्छा भी लगता है। लोगों को सेवा करने हमको अच्छा लगता है, क्योंकि लोग फंस भी जाते तो हम उसको सेवा बराबर करते हैं। कितने साल पहले यहाँ आए थे? मैं यहाँ से 20 साल में पहुँचा था जी, 20 साल। अब मेरे को अब बस ये हो गया, मेरे को 68 साल हो गए। मैं 48 साल हो गए मैं यहाँ, बस यहाँ। तो उस दौरान यहाँ पर सड़क थी क्या? सड़क नहीं था, सड़क बहुत छोटा सड़क था। मगर घोड़े भी चलते थे उस टाइम, घोड़े पशु चलते थे। पशु सब सप्लाई घोड़े पर होता था इस टाइम। ऐसा ही गाड़ी ट्रक तो ऐसे आते नहीं कभी। बहुत छोटा ही पुल होता था, उसमें लोग छोटा पुल से गाड़ी सप्लाई काजा के लिए सिर्फ वहाँ से मनाली से लोड करेगा, आपको काजा पहुँचेगा सिर्फ 40 रुपये मिलता था। 80 किलो लोड करेगा एक घोड़े को और 40 मिलता है। 1 क्विंटल लोड करेगा तो 50 रुपये मिलता था। स्लीपर लदेगा, 2 स्लीपर 10 फुट का 2 लदेगा तो उसका 200 रुपये मिलता था। तो यहाँ पर कितनी ठंड रहती है और कितना मुश्किल होता है यहाँ रहना? अगर हमारी बात करेंगे
या फिर दूसरे प्लेन एरिया से जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं? बहुत यहाँ तो बहुत मुश्किल होती है। कहीं हम आते ही बोलते कामना शुरू करते हैं तो लोग बोलते इधर आप लोग कैसे बैठते, इतना ठंडा है। हम दो रजाई देते हैं बोलते हैं ठंड लग रहा है हमको। हम एक रजाई पहनते हैं, हमको तो ठंड नहीं लगता है। अब हम तो आदत हो गया, हमको बचपन से हमारी आदत यही हो गई। यही मनाली काजा रोड से मनमोहक वादियों का दीदार करते हुए आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन होगा कि ये साहसिक सफर कभी खत्म न हो। लेकिन इस चक्कर में अगर मौसम बेईमान हुआ तो फिर यही खूबसूरत वादियां आपके लिए विलन बन जाएंगी। चाचा चाची इस तरह के वाकयों के गवाह कई मर्तबा बन चुके हैं। तो बर्फ लगते तो 5 दिन 5 रात कंटिन्यू बर्फ लग जाते हैं यहाँ। तो उस कारण तो आप वो लोग कहाँ जा सकते हो, जाने को रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल पूरा बंद हो जाता है। फिर आप वो बच्चे तरफ पाला हमने, भाई पैसा होगा तो दे दो, पैसा नहीं हो तो कोई बात नहीं, खागा आप लोग जा सकते। कुछ साल पहले यहाँ पर काफी सारे लोग फंसे हुए थे, लगभग 106 लोग जी, उसमें 37 विदेशी है, बाकी इंडियन है। बाकी अब चंडीगढ़ का है, दिल्ली का है, हर जगह का है। कई 2-2 4-4 आदमी है, फिर लोकल भी है, इसमें सारा मिक्स है इसमें। तो कितने दिनों तक आपके मेहमान रहे? मेरे को तो ये 106 लोग फंसे 8 दिन तक। 8 दिन तक मैंने उसको, फिर हमारी कपड़ा थोड़ा कम हो गया बेचारा, फिर भी डक डुक के गुजारा हो गया। मैं तो 8 दिन हम तो चूल्हे के पास बैठा, हम तो मियाँ बीवी हम दोनों चूल्हे के पास ही बैठा। रात को तो बर्फ फेंकना है, सोने को तो मिलता नहीं। फिर वो घर वाली चाय बनाता है, चाय पीना, फिर ऊपर चढ़ना, आधा घंटे के बाद फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर बर्फ फेंको। नहीं तो ये अकेला फेंकने से नहीं होता जी, अब चारों तरफ तंबू लगाओ, सारा को फेंकना पड़ता है, नहीं तो दबने का डर है ना। दब जाए तो बंदा अकड़ जाएगा ठंड से। फिर उस कारण से सबको जान तो बच गया सबका। उसके बाद फिर बॉम्बे वाला आया, फिर रात को बैठे, वो तो जून में फंस गए लोग। तो वो तो जो 106 लोग फंसे सितंबर में, ये 22 सितंबर में फंसा, और वो फंसा जून का 20 तारीख को फंसा। 20 तारीख को ये रोड खुलते ही वो 7 दिन के बाद उन लोग पहुंच गए यहाँ। तो 5 गाड़ी था उनका। क्या हुआ था उस दौरान? बर्फ गिरी थी? बर्फ गिरी थी जी, अचानक 5 फुट क्रिप आया ना यहाँ जी। वो फिर 9 दिन फंसे लोग। 9 दिन के बाद फिर रोड नहीं खुला, हेलीकॉप्टर से निकाले यहाँ, सारा सप्लाई हेलीकॉप्टर गया यहाँ से, हेलीकॉप्टर निकाल दिया। फिर कई तो पहुँचा दिया खोखसर, कई पहुँचा दिया बांग, ऐसे जगह जगह पे। बाद में डीसी ने ऑर्डर किया सारा इकट्ठे पहुँचा। 2 साल पहले चाचा जी जब यहाँ से लोगों को बचाया जा रहा था, एयरफोर्स के चॉपर यहाँ पर आए थे, हेलीकॉप्टर आए थे, आपको भी ले जा रहे थे, आप लोगों ने क्यों मना किया? हम लोग तो आपका जाएगा, सामान है यहाँ एकदम जा नहीं सकता है, सामान के छोड़ के तो सामान सारा गायब हो जाना। फिर तो मैंने बोला तुम आप लोग बंदा निकल जाओ, हम तो चल निकल जाएगा, नहीं निकले तो हम तो यहीं कहीं पे अब बाद में तो निकल जाते, मौसम साफ होता हम निकल जाते। हम तो एक बार भी हम बर्फ काट के 5 मिनट पर बर्फ काट के हम लोग निकल गए, हम दोनों यहाँ से। तो अगर आप कभी मनाली काजा रोड, बातल, छोटा दड़ा और चंद्रताल का रुख करें और कुदरती संकट आपको घेर ले तो चाचा चाची के ढाबे को याद कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको आसपास पहाड़ी संगीत की धुन सुनाई दे तो बस समझ लीजिए कि आप संकट मोचक ढाबे के बेहद करीब हैं। चाचा चाची अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बाकी बचे कुछ बरस इस ढाबे पर सैलानियों और स्थानीय लोगों की सेवा करते रहेंगे। उसके बाद इस ढाबे का कार्यभार अपने बच्चों को सौंपेंगे। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? अभी तो लड़का है, बहू है। आजकल तो कमी नहीं है, आजकल तो कोई डर नहीं है, कोई फंसने का डर भी नहीं। अब लास्ट आपके बच्चे नहीं बोलते हैं कि इतनी ऊंचाई पर जाकर क्यों काम करना है? बच्चे लोग तो इतना पढ़े लिखा तो है, नौकरी तो मिलना नहीं, नीचे तो काम मिलना नहीं इनको। इससे फिर हमारे साथ या जो बाप जो काम करते लड़का लोग भी मंजूर हो जाते, बेचारी आ जाते हैं साथ। फिर वो काम तो करना पड़ेगा, रोटी तो कमाना पड़ेगा, अपना बच्चे पालना इन्होंने भी। फिर मैं बोला चलो भाई, हम अभी तक तो हम काम किया, अब तो तुम लोग करो। हम दोनों 1-2 साल आ सकते हैं, उसके बाद तो हम भी हमारा रात पाँव बैठ जाएगा, हम तो काम नहीं होना हमारे से। तो लड़का लोग ठीक है, वो चल पड़ता हम लोग। पर्यटन और एडवेंचर के लिहाज से मनाली काजा रोड पर बॉलीवुड एक्टर्स भी यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाते। सनी देओल,